बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर में नाज़रीन आपको बताएंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर जो तहकीकाती कमीशन बना, उस कमीशन के सरबरा जसद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के इनकार की अंदरूनी कहानी क्या है। जैसे जिलानी साहब ने जब कमीशन की सरबराही करने से इनकार किया और वज़ीर आज़म को आगाह किया, तो इस इनकार से पहले जैसे जिलानी साहब के साथ किसने रब्ता किया और उसमें क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई, और इसके अलावा भी इस कमीशन से जुड़ी और जजेस के ख़त से जुड़ी कुछ दीगर अहम डिटेल्स भी हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ उनकी डिटेल शेयर करने जा रहे हैं। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों की सपोर्ट दरकार है। तो दरख्वास्त ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, और अपने जानने वालों के साथ, दोस्तों यारों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आपने शेयर भी करना है। तो अपने फॉर्मेट के मुताबिक जो हमारा मॉर्निंग का व्लॉग होता है, उसमें हम जो दिन के अहम इवेंट्स होने जा रहे होते हैं, उनका कर्टन रेजर आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले सियासी महाज पर और अदालती महाज पर जो अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही होती हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, एहतसाब अदालत से शुरू करते हैं, अडियाला जेल से, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने मुकदमात की सदा काट रहे हैं। अडियाला जेल में आज साइफर अपना जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें ट्रायल कोर्ट अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। इस केस में नाज़रीन इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा मुलज़म हैं, और दीगर जो इस केस में एक्यूज़ हैं वो मफरूर हैं, अदालत के सामने नहीं हैं। गवाहों के बयानात के रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो आज भी जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना साहब, वो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो नैब के गवाहान हैं, उनके मज़ीद बयानात जो है वो कलमबंद किए जाएंगे। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो साइफ़र का केस है, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं इमरान खान की अपीलों पे, और सलमान सफदर साहब दलाइल दे रहे हैं। अब नज़रें टिकी हुई हैं सलमान सफदर साहब पे कि वो कब अपने दलाइल को मुकम्मल करते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे एक दिन मुकर्रर कर दें, मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। तो आज मंगल का दिन है और ये स्पेसिफ़िकली दलाइल मुकम्मल करने के लिए मुख्तस किया गया है सलमान सफदर साहब के। तो देखते हैं आज उनके दलाइल मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद क्या खान साहब के मज़ीद जो लीगल टीम में से जो वकला हैं, क्या वो भी आर्गूमेंट करेंगे, और अगर नहीं करते तो फिर देखना ये होगा कि जो FIA की प्रोसिक्यूशन की टीम है, जनाब जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब, वो अपने दलाइल में क्या कहते हैं और अपने दलाइल कंक्लूड करने में वो कितना वक्त लेंगे। तो हाई कोर्ट में आज इस केस की भी समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन अगर हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हरासा किए जाने का जो मामला है, उसकी आज समाअत होगी। आखिरी समाअत पे चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने FIA को सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों से रोक दिया था कि आप किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो आज इस केस में मज़ीद दलाइल होंगे। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वकील सलाहुद्दीन हैं, दूसरी तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल देने हैं। तो देखते हैं आज इस केस में क्या होता है। तो ये तो नाज़रीन आज जो कोर्ट्स में प्रोसीडिंग होने जा रही हैं। इसके अलावा आज सेनेट का इलेक्शन भी होना है, और सेनेट के इलेक्शन के अलावा जो उमर अयूब साहब हैं, जिन्होंने अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को दे रखी है, तो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने आज अपोजिशन लीडर के नाम की अनाउंसमेंट भी करनी है। तो देखते हैं आज इन मामलात के हवाले से क्या ख़बरें सामने आती हैं, क्या डिटेल सामने आती हैं। अब आ जाते हैं जो कमीशन से जुड़े मामलात हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन अल्लाह का शुक्र है कि कल जो सोमोटो हुआ, अल्लाह के शुक्र से वो ख़बर भी हमने ब्रेक की, मैंने ब्रेक की अपने चैनल पे एक न्यूज़ पे।
और बाकी जितने दावेदार हैं, चाहे ट्विटर पे हैं, मैंने ट्विटर पे कल कोई ट्वीट नहीं किया। और जब से x.com नाज़रीन उसके ऊपर स्पीड कम की गई है या उसके अपलोडिंग में मसाले आए हैं, मैंने बहुत कम कर दिया है x.com को यूज़ करना, क्योंकि मुझसे ये नहीं होता कि VPN ऑन करो, VPN ऑफ करो। तो कुछ करना है तो थोड़ा बहुत कर लिया, अदरवाइज़ ये खबर मैंने ब्रेक की थी और मैं अपने ज़राए का शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी तरीके से हमें ख़बरें देते रहें और हम भी ख़बरों की टो में लगे रहते हैं। और जब आप टो में लगे रहते हैं तो आपको कोई ना कोई ख़बर मिल जाती है। तो ये जितने भी फने खां बने हुए हैं कि मुझे ये पता है, मुझे वे पता है, हमें फ़लाँ ने ये बताया है, फ़लाँ ने वो बताया है, नाज़रीन किसी को कख पता नहीं है। मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ। इस प्रोग्राम में इस सेगमेंट की जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें कुछ तो बल्कि बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होंगी जो आप नाज़रीन ने पहले नहीं सुन रखी होंगी। तो सबसे पहले तो नाज़रीन मैं एक सवाल, ये जो जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा है, उनसे मुतल्लिक़ मेरे जहन में एक सवाल आया है। वो सवाल क्या है, क्या वो जजेस इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? मैं वो सवाल आपके सामने भी रखता हूँ, लेकिन सवाल रखने से पहले जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था उसकी 2 सतरें मैं पढ़ना चाहूँगा। इस लेटर में कहा गया है जजेस की तरफ से, हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से, कि वी आर राइटिंग टू सीक गाइडेंस फ्राम द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। यानी उन्होंने ये ख़त जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई लेने के लिए लिखा है। दूसरे पैरे में, दिस मैटर हैज़ अराइजन इन द आफ्टर मैथ ऑफ द जजमेंट डेटेड 22/3/2024 रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ शौकत अजीज़ सिद्दीकी। यानी ये मामला जो अराइज हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस में, उस फैसले के बाद ये मामला उठा है। अब मेरा सवाल ये है, आप देखने वालों ने इसका जवाब देना है। मैं देखता हूँ कि आप का लीगल एक्यूमेन, जो मैं इतने व्लॉग करता हूँ, आपको बताता रहता हूँ, कानूनी चीज़ें समझाता रहता हूँ, जितनी मेरी समझ बूझ है उसके मुताबिक समझाता रहता हूँ। तो ये जज साहब ने लिखा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के फैसले के बाद ये मामला उठा है। तो सवाल ये है नाजरीन कि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ना देता, जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस में उनकी बरतरफी को कलअदम करार ना देता, जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी को उनके मनसब पे तो बहाल नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि वो रिटायर्ड जज के तौर पे तस्वर होंगे, उनको पेंशन भी मिलेगी, एक रिटायर्ड जज की मरात भी मिलेंगी, फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। अगर फैसला इससे बरक्स होता, शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बहाल ना किया जाता, तो क्या सवाल यह है कि ये जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये ख़त लिखते? इसका आपने जवाब देना है। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा ये अंदाज़ा है कि जो जजेस ने अपने लेटर में लिखा है उसके मुताबिक तो अगर ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी का फैसला ना आता तो ये जजेस खामोश बैठे रहते, ये लेटर ना लिखते, और इसी तरीके से जैसे उनका इल्ज़ाम है कि उन पर दबाव है, वो दबाव बर्दाश्त करते रहते, दबाव के नीचे फैसले देते रहते। लेकिन फिर एक सवाल और भी है कि ये जो गाइडेंस की बात की गई है कि ये लेटर हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रहनुमाई के लिए लिख रहे हैं, तो मैं खाकसार एक सवाल ये भी पूछूंगा। मेरे जहन में सवाल है, मैं पूछ नहीं रहा, मैं सवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ नाज़रीन, ये जो लेटर लिखा है जज साहबान ने, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, अदलिया के मामलात में किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहन में सवाल भी आ सकता है, उस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। सवाल ये है कि जज साहबान जो हैं वो, अब एक जज साहब से रब्ता किया किसी ने, ये डिप्टी कमिश्नर के केस में किसी उनके रिश्तेदार ने, तो जज साहब ने उस डिप्टी कमिश्नर के केस में कहा कि तुमने अपने रिश्तेदारों के ज़रिए मेरे साथ रब्ता किया, मैं तुम्हें कंटेम्प्ट का और नोटिस देता हूँ। उसे कंटेम्प्ट का दूसरा नोटिस कर दिया गया। तो वहाँ पे तो नोटिस किया गया, जज साहब को पता था कि रब्ता करने पे आपने क्या करना है, आपने कंटेम्प्ट का नोटिस करना है, आपने नोटिस कर दिया। इसी तरीके से लापता अफराद के केस में जब अदालती मामलात में रोड़े अटकाए जा रहे थे, अदालती मामलात में रुकावटें खड़ी की जा रही थी, तो अदालत को पता था क्या करना है। अदालत ने वज़ीर दाखिला को तलब किया, वज़ीर आज़म को तलब किया, लेकिन यहाँ पे अदालत को, जज साहबान को रहनुमाई की ज़रूरत है। तो अब 6 रुकनी बेंच ने नोटिस लिया है, तो रहनुमाई हो जाएगी, अल्लाह करे कि हो जाएगी रहनुमाई। लेकिन मेरे ये सवालात थे जो मैंने आप देखने वालों के सामने रखे हैं।
अब इसमें नाज़रीन ख़बर क्या है जो मैं आपके साथ ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ। ख़बर नाज़रीन ये है, पहले एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो कमीशन के सरबराह बने, उनके साथ मेरी ख़ुद टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। वो अहवाल मैंने आपके साथ शेयर किया था, बताया था अपने एक व्लॉग में कि जिलानी साहब ये कहते हैं कि मैंने कंसेंट दे दी है कमीशन के सरबराह के लिए। लेकिन अब अंदर की ख़बर क्या है, उन्होंने क्यों इनकार किया? जो नाज़रीन लेटर लिखा है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने कि जो TORs हैं वो जजेस के लेटर के साथ मुताबिकत नहीं रखते, तो ख़बर ये है कि ये TORs जो हैं हुकूमत की तरफ से, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से जज साहब को कंसेंट देने से पहले दे दिए गए थे। यानी TORs जज साहब को पहले दिए गए। उन TORs को जैसे जिलानी साहब ने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन वो TORs उनको मौसूल हुए। उसके बाद जज साहब ने कमीशन का सरबराह बनने की जो है वो हामी भरी। तो ये जो लेटर में लिखा गया जज साहब की तरफ से कि TORs मुताबिकत नहीं रखते, ये असल कहानी नहीं। अब मामला नाज़रीन ये है कि जज साहब की कंसेंट जो ली है वो एक मरतबा नहीं 2 मरतबा ली गई। जज साहब ने जो इनकार किया है वो इनकार अपनी जगह पे, लेकिन उनसे 2 मरतबा कंसेंट ली गई। 3 मरतबा उनसे रब्ता किया गया। पहली मरतबा रब्ता हुआ तो जज साहब ने कहा कि मुझे सोचने का टाइम दीजिए। और फिर एक और बात भी हो रही है, एक और अहम खबर आपके साथ शेयर कर लें। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर दावा किया जा रहा है ना कि जिलानी साहब ने, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, कि जिलानी साहब ने जो फुल कोर्ट मीटिंग के मीटिंग मिनट्स थे वो मांगे थे और उनको वो फराहम नहीं किए गए, ये भी खबर नाज़रीन गलत है। ये दावे गलत हैं। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी कन्फर्म किया है। बड़े अहम सोर्स ने कहा कि बेबुनियाद हैं, और फिर मैंने उन पर रिलाई नहीं किया। सहाफ़ी होने के नाते मैं क्रॉस चेक भी करता हूँ अपने ज़ाती तौर पे। मैंने जिलानी साहब के साथ डायरेक्टली रब्ता किया, जैसे पहले किया था कमीशन बनने के बाद। मैंने उनसे पूछा कि आपसे मंसूब ये बात की जा रही है कि आपने वो जो मीटिंग मिनट्स हैं फुल कोर्ट के वो आपने मांगे थे, लेकिन मांगने पे आपको फराहम नहीं किए गए। तो जिलानी साहब ने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है, मैंने मीटिंग मिनट्स नहीं मांगे थे। और कुछ ये भी बातें हो रही हैं कि जिलानी साहब को बताया गया कि फुल कोर्ट ने उनके नाम का अप्रूवल दिया है। फिर जब जिलानी साहब को पता चला कि उनका नाम तो कहीं डिस्कस नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। ये भी गलत बात की जा रही है, इसका भी हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं। जबकि हकीकत ये है कि फुल कोर्ट में भी जिलानी साहब का नाम डिस्कस हुआ, और जो चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई उसमें भी जिलानी साहब और चंद और नाम भी डिस्कस हुए कि ये चंद क्रेडिबल जजेस के नाम हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के, इनमें से जो कंसेंट दे उसको आप कमीशन का सरबराह बना दें। तो जो खबर है नाज़रीन वो ये है कि जिलानी साहब से इनकार से पहले जो रब्ता हुआ वो हुकूमत ने किया था, और उस पर कंसेंट तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने दी। 2 मरतबा कंसेंट दी। 3 मरतबा रब्ते में 2 मरतबा कंसेंट दे कि हाँ मैं ये काम करूँगा। मुझ पर काबीना ने एतमाद किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एतमाद किया, मैं काम करूँगा। लेकिन फिर छोड़ी इसी बात पे जो लेटर में वजूहात लिखी गई हैं उसका हकीकत के साथ इसलिए ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि जो जज साहब के ऊपर गंद उछाला गया, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने जो ये हामी भरी इस कमीशन को हेड करने की, मामले की इंक्वायरी करने की, उन पे ऊपर जिस तरीके से गंद डाला गया, एक तरफ तो कह रहे थे कि जिलानी साहब बड़े अच्छे हैं, बड़े कैलिबर हैं, दूसरी तरफ कहा गया कि वो रिटायर्ड जज हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन ना करें, हमें ये कमीशन रिटायर्ड जज का नहीं चाहिए। तो आप इनडायरेक्टली तो फिर उनके ऊपर उनको टारगेट कर रहे थे, उनकी कैलिबर का एतराफ़ करके फिर उनके ऊपर अदम एतमाद कर रहे थे। तो बड़े शरीफ जज हैं, बड़े नफीस जज हैं जिलानी साहब। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर नहीं कबूल तो मुझे भी इस गंद में नहीं पढ़ना। तो इस गंद में पढ़ने से इनकार किया कि मैं नहीं पढ़ता। मुझसे अगर काम कराना था तो साफ शफाफ काम करके देता, लेकिन इस तरीके से अगर मुझे टारगेट करके मुझे मलाइन करना है, मुझे बदनाम करना है, काम से पहले उसमें से कीड़े निकालने हैं, अदम एतमाद करना है, तो मेरा इस काम में क्या फ़ायदा है? मेरी तो बदनामी है, तो मैं क्यों बदनामी मोल लूँ?
तो इस वजह से उन्होंने इनकार किया। खैर नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त लिखने वाले जजेस के साथ डट के खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। फिर रऊफ़ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं कि हम इस बेंच को मुस्तरद करते हैं और बेंच की कंपोजिशन को चैलेंज करेंगे। और रऊफ़ हसन साहब चीफ जस्टिस काजी फायसा का इस्तीफ़ा भी मांगते हैं कि उन्हें स्टेप डाउन कर देना चाहिए, और साथ में कहते हैं कि इस मनपसंद बेंच को मर्जी का फैसला नहीं करने देंगे। अब सवाल वही है कि आपका स्टेक क्या है, आपका ज़ाती स्टेक क्या है? इसमें कोई स्टेक नहीं है। इनडायरेक्टली तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं जजेस को सपोर्ट करके। करें जजेस को सपोर्ट, लेकिन इस लेवल तक आके कि आप चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा मांगें, कुछ अकल को हाथ। आप कहते हैं कि तमाम मनपसंद जजेस हैं, उसमें आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, उसमें याहिया अफरीदी साहब हैं, आप उन पर भी अदम एतमाद कर रहे हैं। आपको बेंच नहीं काबिल कबूल, आप खामोशी अख्तियार कर लें। आपका फैसला आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आता, आप खामोशी अख्तियार कर लें। जब फैसला आए, आपको लगे कि वो आपके मुताबिक नहीं, आप उसमें अपील में चले जाएं। अब राइट ऑफ अपील तो है, तो आप कहते हैं कि राइट ऑफ अपील भी ना हो। चले आगे, अब भी अगर दीगर जजेस का बेंच बन जाता तो फिर अपील का राइट तो फिर भी आना था, उसमें हो सकता है फिर वो फैसला रिवर्स हो जाता। तो कानूनी पोजीशन को भी नहीं समझ रहे और अपने साथ खुद पीटीआई वाले ज्यादती कर रहे हैं और कहते हैं कि लाइव दिखाई जाए। कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायसा को लाइव प्रोसीडिंग दिखाने का बड़ा शौक है, तो इसकी भी लाइव दिखाएं। तो भाईजान लाइव ही होगी। आपको किसने कहा कि लाइव नहीं होगी? ये कार्रवाई भी आपको लाइव दिखाई जाएगी, आप घर पे बैठ के देख सकते हैं। तो ये नाज़रीन कमीशन के हवाले से जो डिटेल थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। इसके अलावा नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में कल बड़े अहम फैसले हुए हैं, तो वो आपके साथ में डिस्कस नहीं कर सका। हमाद अजहर साहब की 51 मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली है। इसके अलावा आलिया हमज़ा, सनम जवेद जिनकी ज़मानतें एक्सेप्ट हुई थी, उनको और केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ तला क्यानी पीटीआई के रहनुमा ज़मानत पर रिहा हुए थे, लेकिन रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तार कर लिए गए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने से रोक दिया, इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। इसी तरीके से आज सेनेट का इलेक्शन भी होना है। मुराद सईद, आज़म सवाती, फैसल जवेद खान, अजहर मशवानी और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ जो दरख्वास्तें थीं उन्हें पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। यानी कल बहुत ज़्यादा फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आए और वो भी पेशावर हाई कोर्ट से। इसके अलावा नाज़रीन आईजी इस्लामाबाद की तैनाती के ऊपर फड्डा पड़ गया है, मामला खटाई में पड़ गया है। वह ये है कि नए जो आईजी जिनकी अनाउंसमेंट हुई है इस्लामाबाद के, जनाब सैयद अली नासिर रिजवी साहब, पंजाब हुकूमत ने उनकी खिदमात वफाक के सपुर्द करने से इनकार कर दिया है। अब नामजद आईजी इस्लामाबाद साहब जो हैं वो लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं और उनसे पंजाब हुकूमत ने कहा है कि आप अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं वो जारी रखें। आप अपनी खिदमात अभी पंजाब हुकूमत को के पास रहेंगी, आप वफाक में रिपोर्ट नहीं करेंगे। इससे पहले जब आईजी साहब की तैनाती हुई, नासिर अकबर खान साहब ने तो चार्ज छोड़ दिया है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट कर दिया है। नए आईजी अभी नहीं आ रहे और नए आईजी आने से पहले जो इस्लामाबाद के 3 सीनियर जो डीआईजीज़ हैं, जो कि जनाब सैयद नासिर अली नासिर रिजवी साहब से सीनियर हैं, उन्होंने रुखसत की दरख्वास्त ले लिया कि हम तो 1 साल 2 साल इनसे सीनियर हैं, तो जूनियर के नीचे काम नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि ये जो आईजी का मामला है, आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का, ये कैसे सेटल डाउन होता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।